हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। ये देखिए, जो हमारा मेजर इंडाइसेज है उसको अगर देखें तो निफ्टी 50 सबसे बड़ा जो इंडेक्स, हमारा मेन इंडेक्स जिसको हम फॉलो करते हैं, आज देखिए 24,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जो है 24,100 के भी ऊपर है। ठीक है, 0.55% आज अप था। ठीक है, तो 24,000 के ऊपर क्लोज हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और आज उसके ऊपर ही ये मेंटेन है। तो जो मार्केट कहते हैं ना कि मार्केट तो अब बहुत हो गया, अब नहीं भागेगा। जब 22,000 के पास था तब कहते थे ठीक है 22,000 से ऊपर नहीं जाएगा, फिर 23,000 चला गया, तो 23,000 देखते देखते अब मार्केट जो है 24,000 पहुंच गया है। तो मार्केट ऐसे ही ऊपर जाते रहेगा और आप सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे वही फिर उसका फ़ायदा लेते हैं। ठीक है, इसलिए जो है आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना होता है। तो देखिए बहुत बढ़िया, 24,000 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा है निफ्टी 50 ने। तो उम्मीद है कि ये भी बरकरार रहेगा। अगर बात करा जाए कि कौन से सेक्टर या कौन से जो निफ्टी इंडेक्स है बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं, तो अगर आज बात करेंगे तो आप देखिए आपको मिड कैप 1%, और स्मॉल कैप की अगर बात किया जाए तो स्मॉल कैप देखेंगे 50, स्मॉल कैप 50 और स्मॉल कैप 100 दोनों देखेंगे, तो आपको 1.5% यहाँ पे और 1.6% यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगा। मतलब आज स्मॉल कैप सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया, उसके बाद मिड कैप और उसके बाद लार्ज कैप, जबकि पिछले कुछ दिनों से हो क्या रहा था कि स्मॉल कैप बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। ऐसे आपको चलते रहेगा, ये जो ना रोटेशन बेसिस पे चलता है, कभी लार्ज कैप बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, कभी स्मॉल कैप। बट ओवरऑल स्मॉल कैप आपको जब भागेगा तो लार्ज कैप के मुकाबले बहुत तेज भागेगा। ठीक है, लार्ज कैप 0.5 है तो ये 1.5 आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात किया जाए कि कौन से सेक्टर बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आज का दिन था आईटी का। आईटी सेक्टर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया, लगभग 2%। ठीक है, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले लगातार मैं आईटी सेक्टर को फॉलो कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर को फिर वीडियो मैं कई 2-3 तो डाल चुका हूँ पिछले कुछ दिनों कि आईटी सेक्टर लगातार धीमे 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 करके इसमें मूवमेंट आ रही है। आप देख सकते हैं बीच बीच में आईटी सेक्टर एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है, जैसे आज भी 2% की तेजी। ठीक है, बाकी सेक्टर कहाँ है और आईटी कहाँ है आप देख लीजिए। बाकी सेक्टर मुकाबले आज 3 गुना 4 गुना बेहतर परफॉर्मेंस। तो आईटी का स्टॉक का जब दिन आएगा ना, अभी तो ये धीरे धीरे अभी रफ्तार पकड़ रहा है, जब रफ्तार पकड़ेगा तो मतलब इतना तेज भागेगा कि इसको आप पकड़ नहीं सकते हैं। आईटी सेक्टर क्यों भागा, उसके पीछे की रीजन को चलिए समझते हैं। बात किया जाए इंपॉर्टेंट न्यूज का, तो देखिए इसमें जो है, फॉलोइंग द ए स्टेलर परफॉर्मेंस इन जून, जून में आईटी सेक्टर ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद करा कि क्या अब आईटी अब नेक्स्ट क्या करने वाला है, तो ये किक्ड ऑफ जुलाई ऑन ए स्ट्रॉन्ग फुटिंग एज इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस ग्रू दैट यूएस फेडरल रिजर्व वुड कट इंटरेस्ट रेट। कब होगा, सितंबर में कट होने के चांसेज है। यही कारण है कि आज आईटी सेक्टर खूब भागा है। ठीक है, क्योंकि देखिए जून में तो बढ़िया परफॉर्मेंस किया ही, जुलाई में भी बढ़िया परफॉर्मेंस करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये जो है अब धीरे धीरे आईटी सेक्टर में आपको मूवमेंट शो हो रहा है। अभी भी आईटी सेक्टर भागा नहीं है, अभी मतलब भागने के लिए स्टार्ट करने वाला है। अभी भी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम है। जब भागेगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, लगातार भागेगा और आपसे ट्रेन छूट जाएगी। इसलिए कहता हूँ हर सेक्टर में आप इन्वेस्ट करिए, डाइवर्सिफिकेशन का पूरा ख्याल रखिए, ताकि कोई भी सेक्टर भागे ना, हमारा पोर्टफोलियो में ग्रोथ होते रहना चाहिए। ठीक है, बैलेंस पोर्टफोलियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आईटी सेक्टर क्या है, अब आईटी सेक्टर में खपागे वो खरीदेंगे, बाकी सेक्टर बेच देंगे, ये भी नहीं। आईटी सेक्टर भागेगा, इसके चांसेज है, होप है, एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन आपके उल्टा भी जा सकता है। बट आईटी सेक्टर बहुत दिन हो गया जब ये भागा नहीं है। अभी लास्ट हाई कब लगाया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब आईटी सेक्टर धीरे धीरे करके बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार दिख रहा है। तो जुलाई के एक्सपेक्टेशन भी अच्छे हैं, क्यों, क्योंकि रेट कट की उम्मीद है। रेट कट, पहला रेट कट सितंबर में आएगा, दूसरा रेट कट दिसंबर में आएगा। ठीक है, तो ये जो है सितंबर और दिसंबर, ये दो जो है आप फोकस करके रखिए। ये दोनों महीने में रेट कट होने की उम्मीद है। अगर रेट कट होगा फेडरल लेवल का, तो यूएस मार्केट में डिमांड बढ़ने की संभावना है, जिसमें आईटी सेक्टर एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी के तौर पे उभर सकता है। दूसरा जो रीजन है कि जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट है ना आईटी का, वो बढ़िया आने की उम्मीद है। क्वार्टर 1 आपको पता है, क्वार्टर 1 जो जून का महीना है, जून 30 जून जो एंडिंग होता है ना, ठीक है, वो अभी खत्म हो गया। आज है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई है, तो अप्रैल से लेकर के जो जून का क्वार्टर है
उसका एंड हो चुका है। अब इसके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिन में। तो इसका जो आईटी का रिजल्ट है वो भी बढ़िया आने की उम्मीद है। अगर आप देखेंगे कि कब ये हाई लगाया था, यहाँ पे देखेंगे तो ऑन फ्राइडे मार्केट बेट्स इंक्रीज्ड ऑन होप्स दैट फेडरल रिजर्व वुड कट इंटरेस्ट रेट बाई सितंबर एंड अगेन इन दिसंबर। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान दीजिए कि सितंबर में भी और दिसंबर में लगभग दोनों बार जो अगला जो रिव्यू आने वाला है, दोनों में इंटरेस्ट कट की उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए ये जो है आपको एक होप बन रहा है कि ये एक बढ़िया आपको आईटी सेक्टर में उछाल देखने को मिल सकता है। अगर आप बात करें कि आईटी सेक्टर पिछला कब हाई लगाया था, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो डिस्पाइट मेजर सेक्टरल इंडाइसेज हिटिंग फ्रेश ऑल टाइम हाई एटलीस्ट वंस इन 24, जो 2024 का साल गुजरा है, कम से कम एक बार ऑल टाइम हाई लगाया है। मेजर सेक्टरल इंडेक्स, जो भी सेक्टरल इंडेक्स है, ऑटो, एनर्जी, कमोडिटी, ठीक है, या रियलिटी बात के लिए उन्होंने ऑल टाइम हाई लगाया है। इस तरह से चल रहा था, बट हाई को क्रॉस किया है। बट आईटी सेक्टर अभी तक हाई को क्रॉस नहीं किया है। लास्ट जो है जनवरी 2022 के बाद उस हाई को टच ही नहीं किया है। 2 साल से ऊपर हो गए आईटी सेक्टर बिल्कुल एक हाई बनाया ना, उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा एक मौका हो सकता है। जब ये हाई को ब्रेक करेगा तो ये लगातार ऊपर निकलता जा सकता है, ऐसी मार्केट उम्मीद करके चल रहा है। और अगर एक बार रेट कट हो गया ना, एक बार रेट कट हो गया तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये भागेगा। और दो दो रेट कट की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। तो ये एक बढ़िया मौका है। ठीक है, जब ये सितंबर और दिसंबर का महीना आएगा और सच में रेट कट हो गया तो ये आईटी का बिल्कुल स्टॉक रफ्तार भरने लगेगा। एक और इम्पोर्टेंट डेटा जो आज देखने को मिला है, ऑटो सेल्स का डेटा, जून का डेटा आया है। देखिए मारुति सुजुकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा, 12% इसमें जो है ग्रोथ देखने को मिला है। जबकि टाटा मोटर जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करा था, इस बार 8% इसके डोमेस्टिक होलसेल में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। चलिए अगर डिटेल में आपको अगर देखना है तो जून का देखिए डेटा आया है। ठीक है, अगर जून का डेटा की बात की जाए, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जो है फेस्ट वेडिंग सीजन गुजरा है। वेडिंग सीजन में टू व्हीलर सेगमेंट जो है उसके लिए बहुत खास नहीं गुजरा है। बट पैसेंजर व्हीकल की बात किया जाए तो लाइकली टू सस्टेन इट्स ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन रखा है। अगर उसके बात किया जाए कमर्शियल व्हीकल, तो कमर्शियल व्हीकल लाइकली टू ग्रो इन सिंगल डिजिट्स, ये भी सिंगल डिजिट में जा रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। बस ट्रैक्टर बिजनेस कर रहा है कि ये जो है कंपेरेटिवली जो है ये रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी वाइज जाएंगे, खास करके जो लिस्टेड है, तो उसमें देखेंगे तो टाटा मोटर्स के बारे में बताया जाए, रिपोर्टेड 8% डिक्लाइन इन टोटल डोमेस्टिक होलसेल्स। तो ये 8% ईयर टू ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स के लिए थोड़ी चिंता वाली बात है कि ये जून का महीना सही गुजरा नहीं है। आगे मैं अगर दिखाऊं और जो लिस्टेड स्टॉक है, बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। मारुति की बात किया जाए, लार्जेस्ट पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, इसने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया, 12.5% इंक्रीज हुआ सेल्स। ठीक है, तो इसका बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात किया जाए तो इसने भी 11% का ग्रोथ दिखाया है। अगर बात किया जाए फिर अगर आगे आप देखा जाए कौन कौन सी कंपनी आपको देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ जो लिस्टेड था उसको मैं कवर किया हूँ। बाकी पूरा रिपोर्ट देखना है तो आप आराम से जा करके देख सकते हैं। कोल इंडिया देखिए, एक ऐसा कोल का ऐसा बिजनेस है जिसको आने वाले समय के लिए मतलब लंबे समय के लिए अच्छा बिजनेस नहीं माना जाता, क्योंकि कोल इंडिया जो है ना, वो धीरे धीरे जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी का जो सोर्स है। ठीक है, बट कोल इंडिया आज भी प्रासंगिक बना हुआ है और ये अपना एक एम्बिशियस टारगेट के थ्रू चल रहा है। और ये अचीव्स नियरली एक क्वार्टर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर की 21-25 का जो प्रोडक्शन टारगेट है, उसको लगभग ये अचीव कर लिया है, अचीव करने वाला है। ठीक है, तो सोच सकते हैं कोल इंडिया का एक तो टारगेट बढ़िया लेके चल रहा है और उसको बार बार अचीव भी करके दिखा रहा है। तो ये जो है ये एक बढ़िया साइन है कोल इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए। करें इसका 7 प्रोड्यूसिंग सब्सिडीज है कोल इंडिया का। तो कोल इंडिया मैनेज टू अचीव पॉजिटिव ग्रोथ, 5 ऑफ देम हैव मैनेज टू सरपास देयर टारगेट। सात में से 5 जो है ना, वो टारगेट को क्रॉस कर लिया है। तो इतना बढ़िया 100% सेटिस्फैक्शन रेट। तो ये जो कोल इंडिया है, कोल इंडिया एक बढ़िया स्टॉक आज की डेट में माना जा सकता है। लंबे समय के में क्या होगा मालूम नहीं, बट अभी के समय में अगर देखा जाए तो अभी के समय में इसने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। जिस जो टारगेट है, इसका टारगेट को पूरा करके दिखाया है।
आप उसकी वही कारण है कि जो 26 एनालिस्ट जो है, आउट ऑफ 26 एनालिस्ट हैव कवरेज ऑन कोल इंडिया ऑफ देम मेंटेन्ड ए बाय रेटिंग। तो ये जो 26 एनालिस्ट है उसमें से 20 करें कि इसको खरीदा जा सकता है इस स्टॉक को। देखिए रेटिंग या एनालिस्ट जो भी करें उसके हिसाब से, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला और मैं जाके खरीद लूँगा। आप उसके बिजनेस को समझिए। अभी हो सकता है कि बढ़िया चल रहा है, आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में जिनको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है उनके लिए ठीक है, बट जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए कोल इंडिया का बिजनेस अट्रैक्टिव है कि नहीं है, इसको जाके डिटेल आप देखिए। कोल का कहीं ना कहीं कोल का पे डिपेंडेंसी कम हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंसी बढ़ रहा है। तो एनालिस्ट जो है ना, ये इनका अपना पैरामीटर उसके हिसाब से ये बताते हैं। इसका मतलब कि बाई करने के लिए बता दें, बट बाई कितने तरह के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, वो आपको जाके देखना पड़ेगा, तभी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है एशियन पेंट से रिलेटेड। एशियन पेंट पेंट के मामले में सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है। ये बहुत बढ़िया निफ्टी 50 का भी स्टॉक है। इसमें एक इसका मैसूरू में जो एक प्लांट लगाने जा रही कंपनी, लगाने का जो प्लांट है उसके कैपेसिटी को बढ़ा रही है। अगर बात किया जाए कितनी कैपेसिटी थी, बढ़ा के कहाँ लेके जा रही है, तो देखिए इसका पहले कैपेसिटी था 3 लाख किलोलीटर, ठीक है। अब हो गया है 6 लाख किलोलीटर पर एनम। तो इसका कैपेसिटी डबल करने जा रही है कंपनी। क्यों करने जा रही है? टू मीट द मीडियम टर्म कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि इस एशियन पेंट के प्रोडक्शन का डिमांड मार्केट में है, डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही कंपनी, तो उसको पूरा करने के लिए इसका जो कैपेसिटी है इसको डबल करने जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ एशियन पेंट के लिए कि भाई इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो कंपनी को अल्टीमेटली अच्छा खासा फायदा होने वाला है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ठीक है, ये GRSE के नाम से ट्रेड करता है। इस पे मैंने अभी 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये स्टॉक पे धीरे धीरे लोगों का फोकस बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार इसको ऑर्डर मिल रहा है। अभी फिर एक ऑर्डर मिला है, $21 मिलियन का ऑर्डर मिला है बांग्लादेश से, ठीक है। 21 मिलियन का ऑर्डर मिलने के बाद इसका इसका जो है, इसका आज देखेंगे परफॉर्मेंस, तो आज ये लगभग 20% भागा है। पिछले कुछ समय से लगातार भाग रहा है, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका, तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑर्डर किसी को, एडवांस्ड ओशियन गोइंग टग, ठीक है। टग जो है वेसल्स, ये जो वेसल्स है ना, ये पानी का जो जहाज है वेसल्स, ये इसका अलग अलग नाम होता है। तो ये इसमें से एक जो है एडवांस ओशियन गोइंग टग वेसल्स का ऑर्डर दिया है बांग्लादेश ने, ठीक है। और 21 मिलियन का ऑर्डर है, तो लगातार इसको ऑर्डर मिल रहा है। यही कारण है कि ये स्टॉक ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कर रहा है। ये देखिए GRSE आज कितना भागा है, सॉरी आज 10% भागा है, 20% नहीं 10% भागा है। अगर बात किया जाए 5 दिन का, तो 5 दिन में देखिए 30%, ठीक है। इसका मैंने करीब 10 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। एक महीने में देखेंगे तो एक महीने में 62%, तो 6 महीने में देखेंगे तो 6 महीने में 164%। तो ये जो है ना, पिछले एक महीने में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए एक महीने में देखिए 63% भागा है। तो कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। ऐसे तो देखा जाए तो ये डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करे, बट बहुत सारे स्टॉक क्या है ना कि 2 गुना कर दिया था, तो ये अभी जो है 50% रिटर्न दिया था। अब ये भाग रहा है, बाकी स्टॉक धीरे धीरे भाग रहे हैं और जिसकी चाल काफ़ी तेज हो गई है। तो GRSE जो है, इसको इस पर फोकस बना के रखिए, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। बाकी जो इस सेगमेंट का स्टॉक है, इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो खास करके मजडॉक जो है ना, मजडॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये 2 मेन स्टॉक है, और तीसरा है GRSE। तो GRSE का अब दिन है, अब उन दोनों स्टॉक से ज़्यादा तेज रफ्तार से ये भाग रहा है, क्योंकि इसके पास लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं GRSE को। नेक्स्ट जो न्यूज है वो भी डिफेंस से रिलेटेड है। देखिए कोचिन शिपयार्ड, BEL, BEML, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सब जो डिफेंस स्टॉक है ना, डिफेंस स्टॉक के लिए लगातार गुड न्यूज आते रहता है। अगेन एक गुड न्यूज आया है डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे निर्भर करता है, ठीक है, इंपोर्ट पे। तो बहुत सारे सामान जो है ना, पार्ट्स जो है ना, इसमें से वो इंडिया में बनता नहीं है, तो उसको इंडिया के बाहर से लाना पड़ता है। तो इंपोर्ट करेंगे तो आपको क्या लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी जो है ना, वो सर्टेन पार्ट्स जो है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, उस पर एग्जेम्पशन दिया हुआ था, जो 1 जुलाई 2024 को ख़त्म हो रहा था, एक्सपायर हो रहा था। उसको सरकार ने अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, 5 ईयर्स के लिए। अब इसको 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जो एग्जेम्पशन इंपोर्ट में था,
यानी कि जो इनको लागत कॉस्ट का कम आ रहा था क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी देना नहीं पड़ रहा था। तो उनके पार्ट्स के लिए, बहुत सारे पार्ट्स के लिए जो इंडिया में मिलता नहीं है, बनता नहीं है, तो उसको अब ये अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया क्योंकि डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा करना है, हर चीज़ इंडिया में बनेगा। आत्मनिर्भर भारत पे जोर ज़रूर दे रहे हैं, बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं तो जिसको बनाना अभी भी मुश्किल है। तो उसको इम्पोर्ट अगर करते हैं तो उसको इम्पोर्ट ड्यूटी उस पे नहीं देना है, अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया। ये भी पॉजिटिव न्यूज़। तो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ समय समय पे आते रहता है। यही कारण कि डिफेंस सेक्टर लगातार अच्छा परफॉर्म करता है। आज भी इसका स्टॉक देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक बल्टियल बीईएल, तो बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। जेनटेक भी आज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये थी आज की जानकारी। आप हमें ज़रूर बताएं कि आज की जानकारी कैसा लगा, अपडेट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।